वेलकम दोस्तों, झार बोर्ड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग लाइक करें, शेयर करें और आप लोग वीडियो को देखकर आप कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। और इसमें कुछ सवालात आपको पूछना है तो आप कमेंट के जरिए से सवालात को पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम 8 से 12 तक के सारे बच्चों को उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता रहूंगा। चलिए आज का वीडियो जानते हैं। मॉडल क्वेश्चन सेट 3 का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका भौतिकी विज्ञान एवं रसायन विज्ञान का खंड A का सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए हम शुरू करते हैं। यदि R1 और R2 प्रतिरोध पासर विरुद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए है R बराबर R1 R2 बाई R1 प्लस का R2। दूसरा ऑप्शन है R बराबर R1 माइनस का R2 और तीसरा ऑप्शन है R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और चौथा ऑप्शन है R बराबर R1 प्लस का R2। आपका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, R बराबर R1 R2 बाई R1 प्लस का R2, ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ऑप्शन है आपका लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है अनंत पर, तीसरा ऑप्शन है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर और चौथा ऑप्शन आपका लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। आपका सही आंसर होगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है, कि आपको जानते हैं कि फोकस की दूरी दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? पूछा है नहीं किया जाता। आप ऑप्शन में दिया हुआ CNG, दूसरा ऑप्शन है LPG, तीसरा ऑप्शन बायोगैस, चौथा है कोयला। हम जानते हैं कि LPG गैस खाने बनाने में उपयोग होता है, बायोगैस भी, कोयला भी इस्तेमाल होता है, लेकिन CNG का उपयोग वाहनों के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पूछा है आपका कि ईंधन के रूप में नहीं इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा CNG। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ठीक है, पहला है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। आपका सही आंसर होगा डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा ऑप्शन पार्श्व क्रम संयोजन, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित संयोजन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका सही आंसर श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल। हम जानते हैं कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं संतरा में भी खट्टापन होता है, इसलिए इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। आपका सही ऑप्शन नंबर ए है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि विलयन के pH का मान 3 है तो वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अम्ल,
ऑप्शन नंबर बी क्षार, ऑप्शन नंबर सी लवण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि पीएच का मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है, और उसके बाद 7 होता है तो उदासीन होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षार होगा। तो आपका सही आंसर तो आप समझ चुके होंगे, ऑप्शन नंबर ए है अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी Ca(OH) बाहर में 2 है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सी CaCO3, और डी ऑप्शन में CHCl3। आपका सही आंसर होगा CaCl2, ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण का आपका सूत्र है। अगर क्वेश्चन इस तरह से कर दे CaOCl2 का पूर्ण रूप क्या है, तो आप विरंजक चूर्ण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा 2। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2। क्वेश्चन नंबर 10, बेंजीन का अणुसूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CH4, ऑप्शन नंबर बी है C2H2, ऑप्शन नंबर सी 6H6, ऑप्शन नंबर डी C2H14। आपका सही ऑप्शन होगा C6H6। आपका सही ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, अब ये यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन किया है कि दर्पण सूत्र डैश बराबर होता है, जबकि U बराबर बीम की दूरी, V बराबर प्रतिबिंब की दूरी, F बराबर फोकस का दूरी है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। इसमें आपका सही आंसर होगा, यहाँ पे आप लिखिएगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के डैश हैं। हम जानते हैं कार्बन के क्या है, अरूप है। यहाँ पे आप भरेंगे अरूप भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र डैश है, तो आप यहाँ लिखेंगे CnH2n। फिर से सुन लीजिए CnH2n। ठीक है, यह एल्केन का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आवेश का SI मात्रक क्या है? मतलब आवेश का SI मात्रक क्या है? आप जानते हैं इसका आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बायोलॉजी में चलते हैं। ये उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, यहां से आप देखते हैं बायोलॉजी। रुंधों का खुलना और बंद होना निर्भर है। क्वेश्चन है, रुंधों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, इसमें आपको बताना है। सूर्य के प्रकाश पर, या प्रकाश के संश्लेषण पर, या कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर, या वायु के वेग पर। आपका सही ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 27 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, परागकोश में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाह्य दल, या अंडाशय, या अंडप, या परागकण। तो आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, परागकण होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, या लेशमानिया में। आपका सही आंसर होगा आपका ईस्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या है, तो यहाँ पे आपको पूछा है मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या है 46, 24, 40, 43। आपका सही आंसर लिखेंगे 40 है, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब भी गुणसूत्र होता है जोड़ा में होता है, 23 जोड़े होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ ये पूछा है मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या
है, तो अब 23 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, कंफ्यूजन मत होइएगा। इसका आंसर, सही आंसर 46 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एटीपी का पूरा नाम है, क्या लिखेंगे, एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो यहां लिखेंगे एडिनो टाई फास्फेट। फिर से सुन लीजिए, एडिनो टाई फास्फेट, आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बायोगैस को डैश नाम से प्रचलित है। हाँ, आप लोग तो बेहतर जानते ही हैं, भारत में बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, इसको अच्छे ध्यान से कीजिएगा। एग्जाम के लिए मॉडल पेपर से लगभग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का सभी क्वेश्चन आपका ज्यादातर उम्मीद है 80 से 70% आपके इस क्वेश्चन से आपको फाइनल एग्जाम में आएगी। अब ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हम जल्द ही डाल देंगे, उसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा।